आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने केजरी एंड गैंग को एक बहुत बड़ा राहत दिया है। अब इसे राहत समझे या आफत, ये तो कुछ दिनों में समझ में आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैरियर खैरातियों और मोदी विरोधियों में उमंग का माहौल है, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये राहत ही है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह राहत नहीं, बल्कि यह अरविंद केजरीवाल के लिए खास करके बहुत बड़ा आफत है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अरविंद केजरीवाल को इस बात का कतई अंदेशा नहीं रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का भी आदेश दे सकता है। लेकिन कल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जिस तरीके से मोदी विरोधियों ने प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहा है, शायद या तो वो लोग नशे में हैं या उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल जिस फैसले को वो लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं, जिस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को माननीय न्यायाधीशों को कंधे पर बैठाने को तैयार हो गए हैं, ये वही लोग हैं जो अब से पहले कई एक सारे मामलों पे उसी सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधीशों को गाली बका करता था। लेकिन क्योंकि मोदी विरोधियों को एक झुनझुना मिल गया है लोकसभा चुनाव में बजाने के लिए, इसलिए वो लोग इतने खुश हैं कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, संजय सिंह को जिस तरीके से जमानत दिया है, और सबसे बड़ी बात कि जिस जमानत का जो टाइमिंग है, जो समय है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि इस पूरे शराब घोटाले का जनक था, जिन्होंने इस पूरे शराब घोटाले को बड़ा ही षड्यंत्रकारी तरीके से बनाया था और अपने आप को इस पूरे षड्यंत्र से दूर रखने का प्रयास किया था, वह अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसे समय में संजय सिंह को जो जमानत मिला है वह राहत के बजाय इनके लिए आफत है। और आफत इसलिए है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र किया था, इस तरीके से उन्होंने एक प्लान बनाया था कि अपने उन सभी पार्टी के नेताओं को जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद का नंबर या पोजीशन में था, उन सभी को एक के बाद एक जेल भेज दे और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दे। उनके उस प्लान पे सबसे बड़ा धक्का लगा है। उनके उस षड्यंत्र को, उस प्लान को सबसे बड़ा धक्का सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के द्वारा लगा है। और यह धक्का सिर्फ अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल को ही नहीं लगा है, यह धक्का सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को भी लगा है। तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना 21 मार्च के बाद से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कपड़ा फाड़ धरना प्रदर्शन सड़कों पे कर रही थी। तो कभी पुलिस से लड़ जा रही थी, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दे रही थी, न जाने अनाप शनाप तरीकों का जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो मुख्यमंत्री का जो मामला है, जिस तरीके से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने ये कह दिया है कि जेल से सरकार नहीं चलेगा, इसी उम्मीद में ये दोनों ही लोग कपड़े फाड़ प्रदर्शन कर रही थी कि जेल से सरकार अगर नहीं चलेगा तो कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा ही, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। वो अलग बात है कि आतिशी मारलेना या सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेता विधायक एक प्रपंच करता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया 5 करोड़ का, तो 25 करोड़ का, तो 20 करोड़ का, तो 10 करोड़ का, 5 विधायक तोड़ लो, 10 विधायक तोड़ लो। इन बेवकूफों को, इन पढ़े लिखे जाहिलों को यह समझ में नहीं आता है कि जब आप ये जनता के सामने कहते हो कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया है, लालच दिया है कि आप 10 विधायकों को तोड़ के ले आइए, 15 विधायकों को तोड़ कर ले आइए या 5 विधायकों को ले आइए, हम 25-25 करोड़ देंगे या 50-50 करोड़ देंगे। अरे जिस विधानसभा में 70 सीट है, उस 70 में से 62-63 सीट तुम्हारे पास है, कुल 7 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। वह 8 विधायकों वाला पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को तोड़ भी लेता है 25-25 करोड़ रुपए देकर, तो क्या उससे वो दिल्ली में सरकार बना लेगा? ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। उसके बावजूद केजरी एंड गैंग इस तरीके का प्रपंच, इस तरीके का षड्यंत्र और इस तरीके का जालसाजी काफी दिनों से कर रहा है। जो बात इस समय आतिशी मारलेना कर रही है,
कि हमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेताओं ने हमारे रिश्तेदारों के माध्यम से हमें ऑफर दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपके घर पे ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ेगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। इसी तरीके का प्रपंच मनीष सिसोदिया भी करता था। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी नेताओं ने उन बीजेपी नेताओं का या अपने उन रिश्तेदारों का नाम नहीं बताया जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको इस तरीके का ऑफर देता है। उल्टा इन लोगों के ऊपर खुद अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना के ऊपर इसी तरीके के झूठे आरोपों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डिफॉर्मेशन का केस भी कर रखा है। और उन्होंने आतिशी मारलेना के खुलासे के बाद, जो खुलासा उन्होंने कल किया, तो उस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फिर से कहा है कि अगर आतिशी मारलेना ने यह साबित नहीं किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा है, किसने ऑफर दिया है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, तो फिर हम उनके खिलाफ एक और मुकदमा करेंगे डिफॉर्मेशन का। दरअसल आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को पूर्ण विश्वास हो गया था जेल से अरविंद केजरीवाल का सरकार चलाना नामुमकिन है, और ऐसी परिस्थिति में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन नहीं सकती है, क्योंकि यह संभव नहीं है दिल्ली के राजनीति को लेकर। क्योंकि दिल्ली में बस कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है, और दिल्ली क्योंकि एक पूर्ण प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे विधान परिषद की कोई सिस्टम नहीं है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी सदस्य किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। और अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा भी देता है तो फिर वह उनको विधानसभा का सदस्य कैसे बनवाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल अपने एक विधायक से इस्तीफा भी दिलवा देता है तो उस सीट पे चुनाव कब होगा नहीं होगा यह अरविंद केजरीवाल तय नहीं करेगा, यह चुनाव आयोग तय करेगा। और जबकि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, तो उससे पहले कोई उपचुनाव हो कराता चुनाव आयोग, इसकी संभावना बहुत कम है। इन सभी परिस्थितियों को आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज अच्छी तरीके से जानता था, और इसी कारण से वह इस तरीके का कुर्ता फाड़ कपड़ा फाड़ प्रदर्शन कर रहा था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे। जबकि असलियत यह है कि ये दोनों लोग अपने अपने कमरे पे जाके इसी खुशी में भरपूर डांस करता होगा, एकदम मस्ती के साथ रहता होगा कि वो दोनों अगला भावी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ऐसे चर्चा था कि मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनेंगी और उप मुख्यमंत्री सौरभ भारद्वाज बनेगा, क्योंकि बड़े नेता, बड़े चेहरा के तौर पे यही दो नेता बच गए थे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से कल अचानक से सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के जमानत का विरोध ईडी ने नहीं किया, यहां तक कि खुद ईडी ने कहा कि आप इनको जमानत दे दीजिए या नहीं दीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, हमें इनसे जितना पूछताछ करना था वो हम कर चुके हैं। यानी कि ईडी ने किसी भी तरीके का विरोध नहीं किया संजय सिंह के जमानत पे। यहां तक कि जिस तरीके का दलील मीडिया में आ रहा है उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईडी खुद ब खुद संजय सिंह के सामने कमजोर अपने आप को दिखाया है संजय सिंह के मामले में। लेकिन ऐसा है नहीं। इस तरीके से खबर चलाया जा रहा है कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा नहीं है। सबूत है या नहीं है यह ट्रायल में पता चलेगा। जब ट्रायल इस केस का शुरू होगा तब समझ में आएगा कि संजय सिंह के खिलाफ जो बयान दिनेश अरोड़ा ने दिया था और जो संजय सिंह से पूछताछ हुआ है, इन दोनों लोगों के बयानों के ऐलान के बाद जांच एजेंसी ने क्या सबूत इकट्ठा किया है, उनको क्या मिला है, यह ट्रायल में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि अब ईडी को संजय सिंह की हिरासत की जरूरत नहीं था, आप इस केस को पूरी तरीके से समझिए तो यह केस जो संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगा था इस केस में वो यह लगा था कि संजय सिंह ने शराब कारोबारियों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए पार्टी फंड में दिलवाया। ऐसा आरोप नहीं था कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए अपने घर पे ले गया या संजय सिंह ने घोटाला कर लिया, वह पैसा पार्टी फंड में दिलवाया। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा था कि उसने संजय सिंह के कहने पे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चुनावी फंड दिया है, जिसके बदले में उनको दिल्ली शराब नीति में फायदा मिला और इसीलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी किया गया था। कोई उनके ऊपर पर्सनल आरोप नहीं था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया लेकर ये खा गया या कुछ भी किया। और जब 6 महीने से 31-30 अक्टूबर को संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे, तब से लेकर अब तक संजय सिंह जेल में बंद थे। कई एक बार कोर्ट में गए जमानत के लिए, लेकिन कोर्ट से इनको जमानत नहीं मिला। आखिरकार
जब जांच एजेंसियों को जिस बात की आवश्यकता थी, जो जरूरत था, इनको अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद उन्होंने खुद ही संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया और इनको कह दिया कि आप कोर्ट को कह दिया कि अगर आप जमानत देना चाहते तो आप दे दीजिए, हमको इससे कोई एतराज नहीं। लेकिन संजय सिंह के जमानत मिलने के बाद अब जो सबसे बड़ा मुसीबत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए या तीसी मारलेना के लिए यह है कि जो मुख्यमंत्री का चर्चा चल रहा था, अब वह मुख्यमंत्री का पद किसके हाथ में? क्या जिस तरीके का षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल ने किया, क्या यह संभव है कि उनके बीवी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अगर संजय सिंह चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मोदी विरोध के नाम पे ऐसे कुछ भी करने को ये लोग तैयार है, कुछ भी असंभव को भी ये लोग संभव करने को तैयार है। लेकिन यह नहीं हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल ने प्लान करके रखा है दिल्ली में। ऐसी स्थिति में क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पे संजय सिंह का चेहरा है, तो इसलिए मुख्यमंत्री पद पे अगर पहला दावेदारी किसी का बनता है तो वह संजय सिंह का बनता है। और संजय सिंह का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि अतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का जो हैसियत है, तो पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं अपने आप डाउन हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। जिस तरीके का खेल अतिशी मारलेना कर रही थी उस तरीके का खेल वह नहीं कर पाएगा। और जिस प्लानिंग के तहत अरविंद केजरीवाल अपने बीवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, वह प्लान भी उनका फेल हो गया। अब संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ईडी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। अरे भाई, जब ईडी को लगा कि भाई अब इनसे हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इस पूरे घोटाले का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा हुआ है। इस पूरे घोटाले का जो मेन आरोपी है वो अब कोई व्यक्ति नहीं, एक पार्टी है, जिस पार्टी को कंपनी के तौर पे ईडी ने नामित किया है। अब जो केस चलेगा वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर चलेगा। और जिस तरीके का ये लोग खुशी मना रहे हैं मोदी विरोधी संजय सिंह के जमानत पे, बहुत जल्द ही ये लोग फिर से उसी सुप्रीम कोर्ट को गाली देना शुरू करेगा, फिर से कहेगा कि देश का कोर्ट बिक गया है। आज ही मैं एक कांग्रेसी प्रवक्ता को सुन रहा था, ऐसे कांग्रेसी भी अजीब तरह के प्राणी हैं। जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता शराब घोटाले के नाम पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को कोसता था, गाली देता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था कि दिल्ली का शराब घोटाले में कम से कम 100 करोड़ रुपए का तो घोटाला हुआ ही है और इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मैं आज सुन रहा था, टीवी डिबेट में वो कह रहा था कि इस समय कोर्ट तो मजबूर है, ईडी के सामने कोर्ट मजबूर है। यानी कि वो अलग चीज बता रहे हैं कि इस देश का कोर्ट जांच एजेंसी के सामने मजबूर है। अरे कैसे मजबूर है भाई? बिना किसी तथ्य के, बिना किसी तर्क के कोई भी कोर्ट किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जेल नहीं भेजता है। खुद जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुआ था, जब संजय सिंह के मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रहा था, उस समय राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना था कि संजय सिंह का जो गिरफ्तारी हुआ है वो नियमों के विरुद्ध नहीं है, वो नियमों के तहत हुआ है और सही हुआ है। पूछताछ के लिए जांच एजेंसी को कस्टडी की आवश्यकता है और इसलिए अरविंद के संजय सिंह का कस्टडी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए ईडी को दिया गया था। उसके बाद से ये न्यायिक हिरासत में थे। ऐसा तो है नहीं कि संजय सिंह को इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है, मुकदमा खत्म कर दिया गया है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह जमानत दिया है, यह सिर्फ और सिर्फ जब तक ट्रायल चलेगा तब तक। ट्रायल में अगर यह साबित हो जाता है कि संजय सिंह दोषी था, उस शराब घोटाले में शामिल था, तो संजय सिंह फिर से जेल जा सकते हैं और यह इस बार जेल जाएंगे तो सजा याफ्ता अपराधी के तौर पे जाएंगे। अभी तो सिर्फ अंडर ट्रायल एक्यूज के रूप में गए थे, विचाराधीन कैदी के रूप में, लेकिन अब जाएंगे तो सजा याफ्ता अपराधी के रूप में जाएंगे। जिस तरीके से खुशी मनाया जा रहा है संजय सिंह के जमानत के मामले पे, यह खुशी सिर्फ एक छलावा है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है मोदी विरोधियों के द्वारा। जो मोदी विरोधी जो पत्तलकार है, जो खैराती गैंग है, वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि शराब घोटाला फर्जी है, शराब घोटाले के खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। शराब घोटाले में जबरदस्ती आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करके रखा गया, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका तो छोड़िए, पुनर्विचार याचिका और उससे भी एक कदम आगे जाकर क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दिया। उसको क्यों नहीं जमानत दे रहा है सुप्रीम कोर्ट? अगर शराब घोटाला फर्जी है, शराब घोटाले में कुछ भी नहीं हुआ है, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जांच एजेंसी के पास, तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले में जो संजय सिंह को जमानत दिया, उसी फैसले में स्पष्ट कहा है इस फैसले का किसी और फैसले में आधार नहीं बनाया जाएगा। जिस आधार पे हम संजय सिंह को जमानत दे रहे हैं
किसी दूसरे एक्यूज्ड के मामले में इस फैसले को आधार नहीं बना सकता है कोई। उनका जो फैसला होगा वो अलग होगा, उनका जो मामला है वो अलग है, संजय सिंह का जो मामला है वो अलग है। इसलिए इसका इस फैसले का दूसरे आरोपियों के फैसले से कोई लेना देना नहीं है, इससे उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी मोदी विरोधी अपने आप को ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने एक जंग जीत लिया है। ऐसा नहीं है। जो संजय सिंह को जमानत मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, यह एक तरीके का राहत है, लेकिन यह राहत कम और अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लिए आफत ज्यादा है। सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो अभी 2 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान से अपने आप को लॉन्च कर रही थी, उस लॉन्चिंग के ऊपर एक ग्रहण लग गया है संजय सिंह नामक। बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को जेल भिजवाया था। संजय सिंह अगर जेल गया है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से। अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर संजय सिंह को प्रवोक किया, उनके बिहाफ पे जांच एजेंसियों को उत्तेजित किया, उनको गाली दिया। लेकिन संजय सिंह का जमानत जिस तरीके से मिला वह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो षड्यंत्र था वह टूट रहा है, वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा, पूरी आम आदमी पार्टी में दिखेगा, क्योंकि जो सत्ता होता है, जो कुर्सी, वो भी मुख्यमंत्री का कुर्सी जो होता है ना, वो बड़ा ही निष्ठुर कुर्सी होता है। उस कुर्सी पे बैठने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े वफादार नेताओं ने अपने राजनीतिक गुरुओं का बलि लिया है। पता भी नहीं चला उनके राजनीतिक गुरुओं को कि कब उनका चेला उनके पिछवाड़े से सीएम का कुर्सी खींच लेगा, और खींच लिया है। उदाहरण के लिए चाहे आप शरद पवार को देखिए, एकनाथ शिंदे को देखिए, बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बड़े बड़े कांड किए हैं। तो संजय सिंह ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसका संभावना बहुत अधिक नहीं है। आने वाले दिनों में यह पता चल जाएगा कि संजय सिंह को जो यह जमानत मिला है उसके पीछे का खेल क्या है, और अब सुनीता केजरीवाल क्या करेंगी, उनका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि अब तक तो वो भी समझ गए होंगे कि ये जो पूरा जो खेल हुआ है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल और दूसरे तरफ संजय सिंह को बेल, जिस संजय सिंह के लिए ईडी ने कहा था कि ये मुख्य साजिश करता है, कॉन्स्पिरेटर है इस शराब घोटाले का, उस संजय सिंह को इतनी आसानी से बेल मिल गया, जमानत मिल गया, यह सबके लिए आश्चर्यचकित करने वाला है। और इससे सबसे ज्यादा जो आश्चर्यचकित है वह केजरीवाल एंड फैमिली। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।